दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि आगामी परीक्षाओं में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, पर एक जीवन का लक्ष्य होता है कि हमें इसी क्षेत्र में जाना है। उस क्षेत्र में अगर आप सही से मेहनत कर रहे होंगे तो सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। विभाग ने खबर जारी की, उस खबर के ऊपर भी मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। केवल 15 गुना बच्चे होंगे पास, ये तो आपको जानते ही है कि सीबीटी फर्स्ट में 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। उसके बाद फिर उस वैकेंसी से 10-12 गुना और हटाया जाएगा। ठीक है, 12 जोन की कट ऑफ सबसे कम जाने वाली, वो जोन कौन कौन से होंगे ये वीडियो के अंत तक आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आप लोग कह रहे थे कि रॉ मार्क्स कम होंगे, ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, वो सारी अपडेट्स लेकर मैं आ चुका हूँ। आंसर की और नॉर्मलाइजेशन का एक संपूर्ण टॉपिक मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखना, ठीक है। आपको पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम है उसमें वैकेंसीज 8113 थी और पदों में वृद्धि के लिए कोई अपडेट नहीं है और ना ही वृद्धि होगी। आरआरबी एनटीपीसी हो भी, आरआरबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एक बार जो पद निकल जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसके बाद उसमें वैकेंसीज़ का इंक्रीमेंट बहुत रेयर केसेस में देखा गया होगा। टोटल 47 शिफ्टें हुई थी। 5 जून से 24 जून तक आपका एग्ज़ाम चला था। 16 दिन एग्ज़ाम हुआ था। 50% कैंडिडेट्स लगभग प्रेजेंट थे। लगभग 29 लाख स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम दिया है। 29 लाख में से अभी मैं बताऊंगा कितने लाख का सिलेक्शन होगा। टोटल फॉर्म अप्लाई जो है 60,84,054 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। लगभग 60 लाख आप कह सकते हैं। और वैकेंसीज़ की बात करें सीबीटी 2 के लिए, तो सीबीटी 2 के लिए 15 गुना वैकेंसीज़ हैं। मतलब कि आपके पास 8,000 पद हैं और 15 गुना उनका लगभग हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर हो जाएगा 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख के समथिंग। देखो, शिफ्टे के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो आप लोगों के हिसाब से चलूँ तो आप लोगों की शिफ्टें सबसे ज़्यादा हार्ड थी। टॉपिक आप लोगों ने सबसे सही बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट का एनालिसिस मैंने खुद किया है और उसको एग्जामिनेशन के हिसाब से दिया है। मैंने एक फॉर्म भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि अपने अपने शिफ्ट से एक क्वेश्चन भेजो, अगर याद है तो। बहुत से कैंडिडेट्स ने भेजा था, तो उन क्वेश्चन के आधार पर मैंने शिफ्टों का एनालिसिस किया है। 2019 के रिकॉर्ड को अगर मैं यहाँ पर देखूँ, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर समस्या हो सकती है आप लोगों को समझने में। 2019 में टोटल पोस्टें 24,678 थी और टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 1 करोड़, जिसमें सीबीटी फर्स्ट पास किए थे 4,90,480 स्टूडेंट्स ने सीबीटी फर्स्ट पास किया था। टोटल 47 शिफ्ट, 16 दिन एग्ज़ाम उसमें भी हुआ ही था, ठीक है। 30 क्वेश्चन थे आप लोगों के पास। मैथ में 30 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे जो कि मॉडरेट थे। लेकिन जो 40 क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस के थे वो हार्ड थे। और जीके जीएस में सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर थे। करंट अफेयर ऐसी कि आप शायद पढ़ के ना गए हों, अभी 3-3, 4-4 दिन पहले का करंट अफेयर पूछने लगा था, ठीक है। तो उसको करंट अफेयर में कहीं से भी पूछ सकता है। वो सुबह की शिफ्ट से भी क्वेश्चन उठा सकता है कि मेरी सुबह की शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट हुई थी, वो भी पूछ सकता है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट में अगर आप हैं तो नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए कि 6 से 8 नंबर तक बढ़ जाएगा, और अगर मॉडरेट शिफ्ट में है तो 5 से 3 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मैंने जोनों को चुना है जिन जोनों में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। नंबर 1 पे आपका कोलकाता आता है, 10,29,987 फॉर्म भरे गए हैं। मुंबई में 6,75,038 फॉर्म भरे गए हैं। अहमदाबाद में 6,70,000, बिलासपुर में 4,55,000, चेन्नई में 3,49,000, बेंगलुरु में 3 लाख, छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख, भोपाल में 2 लाख, भुवनेश्वर में 9,49,780 फॉर्म भरे गए हैं। तो ये डाटा है जिनमें सबसे अधिक फॉर्म भरे गए। उसके बाद बहुत से ऐसे जोन हैं जिनमें फॉर्मों की संख्या कम भी थी। अब नॉर्मलाइजेशन के सिंपली समझ लीजिए, 5 जून में जो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा वो लगभग 10 से 15 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 जून में नॉर्मलाइजेशन 5 से 14 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। 9 जून में 4 से 10 के बीच में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 10 जून में 8 से लेकर 14 तक का नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। 11 जून में 12 से 8, मतलब 8 से 12 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 14 जून में आप लोगों को 4 से 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 6 जून में को आप लोगों को 10 से 14 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 19 जून को 9 से 11 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, 20 जून को 8 से 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ सेफ जोन भी आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये सारी जोन आप लोग देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन मैंने अच्छे से बता दिया है, तो उस चीज़ पे अच्छे से ध्यान देंगे तो आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद आप लोगों का आता है यहाँ पर
20 जून को अगर मैं बात करूँ सिंपली आप लोगों से 20 जून, तो 20 जून के बारे में यहाँ पर 20 जून को समझ लीजिए कि 8 से 9 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन, 25 जून में 8 से 9 नंबर तक, ठीक है। 22-23 जून ईजी शिफ्टें थी, तो ये चीज़ें याद रखना। ईजी शिफ्टों में 2, 3, 4.8 तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। 17 जून और 18 जून अगर आप लोग देख लीजिएगा, 13 जून 12 जून भी बच गया था। अब एक्सपेक्टेड जो सेफ स्कोर है, कट ऑफ है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ, तो ये चीज़ें अच्छे से देखना। अहमदाबाद में 516 पोस्टें हैं और 516 पोस्टें हैं, तो जिसमें जनरल की कट ऑफ आप लोगों की 63, ओबीसी आप लोगों की 58 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 68, एससी 53 और एसटी 47 के आसपास देखने को मिलेगी। अजमेर 66, 59, 61, 52, 49, ठीक है। बेंगलुरु 59, 54, 56, 50, 57 और यहाँ पर आपका 44। भुवनेश्वर 58, 55, 57, 49, 42, ठीक है। तो पहली रो जो है हमारी वो जनरल की, दूसरी ओबीसी की है, तीसरी ईडब्ल्यूएस की है और चौथी एससी की है और एसटी की है, ठीक है। बिलासपुर में 60, 56, 58, 52, 45, चंडीगढ़ में 65, 59, 58, 51, 49, चेन्नई में 62, 58, 57, 45 और 40, ठीक है। गुवाहाटी में 64, 62, 61, 52, 45। गोरखपुर की बात करूं तो 59, 58, 56, 52 और 49, ठीक है। तो ये जो सेफ स्कोर बताया हूँ इसमें आप लोग नॉर्मलाइजेशन ऐड कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और भी अच्छी चीज़ें आपके साथ अच्छी होंगी। और अगर नॉर्मलाइजेशन ऐड करके भी आप लोग नहीं पहुँच रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सेफ स्कोर भी कम हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन आपका फ़ायदा करा देता है, लेकिन अगर आपके ऊपर विश्वास है तो आप लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो पहली रॉ है आप लोग ये समझ लीजिए, ये आप लोगों की पद हैं, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये आप लोगों की पद है, मैं लिखे देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड ई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। अब बात आती है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बताऊँ तो रिजल्ट आप लोग मान लीजिए, रिजल्ट आप लोगों का जो भी आएगा सितंबर में आएगा, ठीक है। सितंबर में लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा, सितंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके आसपास 10-15 दिन का समय रख लीजिए सितंबर में, उसी में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें इनकी बाकी है। CBT 2 वगैरह शायद पहले, CBT 2 तो बाद में ही होगा, क्योंकि उसी से तो इनके स्टूडेंट्स को क्लियर करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी आप लोगों को लगता है कि हाँ दिक्कतें हैं, कैसी भी है, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बना हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स कर कमेंट करिए, और हाँ, कमेंट में अपना राज। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों को नोटिफिकेशंस के रूप में अच्छी अच्छी चीज़ें नोटिस जानने को मिलेंगी। कभी कभी मैं ऐसी ऐसी पोस्ट के बारे में बता देता हूँ जिनके बारे में शायद यूट्यूब पर किसी ने बताया हो, और जब आप सर्च करते हैं तो हाँ वाकई में वो पोस्ट निकलती है। भले ही संख्या कम होती है, 24-25 होती है, लेकिन होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए होंगी। मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।